नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के कॉमर्स एंड एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों हम इस सीरीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं इंडेक्स और रिपोर्ट्स 2020 के बारे में, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने 3 रिपोर्ट को कवर कर लिया है और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रहेगी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह सीरीज आप पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जिसके अंदर जो ये रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है दोस्तों। जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसका उद्देश्य होता है कि किस देश में कितने हैप्पी लोग हैं या कितने खुशहाल वहाँ की जनसंख्या रहती है, उस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को जारी करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि लोक नीति बनाने के लिए वहाँ के लोगों की खुशहाली देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि ये रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो जारी की थी 20 मार्च 2020 को, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व के अंदर संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये 7वीं रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट स्टार्ट की गई थी 2012 से, जिसमें लोक नीति को अच्छे तरीके से बनाने के लिए इसको लाया गया था, जिससे लोक नीति बनाने में किसी भी देश को आसानी हो। दोस्तों इस बार इस रिपोर्ट के अंदर जो शामिल किया गया है वो शामिल किया गया 153 देशों को। 153 देशों के अंदर हम जानेंगे कि भारत का क्या स्थान रहा है और वर्ल्ड में क्या स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि रिपोर्ट कब जारी हुई, 20 मार्च 2020 को, और यह किसके द्वारा जारी की गई, SDSN प्रसन्नता रिपोर्ट है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है 2020 की, और कितने देशों को शामिल किया गया इसके अंदर, 153 देशों को। अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे और चर्चा करते हैं। दोस्तों जो इसके निर्धारक हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो निर्धारक तत्व हैं कि किस सूचकों को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, तो वो मेनली तो 6 हैं। वैसे और भी हैं इसके, पर मेनली जो माना गया है वो 6 सूचकों या 6 तत्वों को माना गया है। इसमें देखा गया है जीडीपी प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी प्रति व्यक्ति आय का इसमें देखा गया है कि वहाँ की व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है जीडीपी के अनुरूप। उसके बाद बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा दर। दोस्तों ये हर देश की अलग अलग होती है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो भारत की 2020 की जीवन प्रत्याशा दर रही है वो रही है 69.73 ईयर्स। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत की 2020 की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो कितनी है, 69.73 ईयर्स, यानी प्रति व्यक्ति की औसत आयु यहाँ पे कितनी रहती है, 69.73 ईयर्स। 2019 के हिसाब से जीवन प्रत्याशा के अंदर जो वृद्धि हुई है दोस्तों, वो वृद्धि है 0.33% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है सामाजिक स्वतंत्रता। इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितनी स्वतंत्रता देखी गई है। और इसके अंदर बात करें भ्रष्टाचार की, कि देश में भ्रष्टाचार के आधार पर वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है और वहाँ पे उनकी क्या और उनका जो जीवन का स्तर है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको इसके अंदर लिया जाता है। इसके बाद आता है सामाजिक अवलंबन, यानी कि जो वहाँ का सोशल सपोर्ट है वो प्रति व्यक्ति को कितना मिलता है, कि सोशल सपोर्ट के अंदर क्या स्तर है उसको जाना जाता है। और छठा कि जैसा आप देख रहे हैं उदारता यानी दानवीरता को भी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे लोगों में दान करने की कितनी क्षमता है, इसके अंदर इसको भी ध्यान रखा जाता है।
तो दोस्तों ये बता दिया मैंने आपको इसके 6 तत्व जिसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। मेनली रिपोर्ट तो यही होती है। इसके आगे बात करते हैं हम दोस्तों। इसके अंदर अब बात करेंगे हम रैंकिंग के बारे में। दोस्तों रैंकिंग के अंदर बात करें हम तो इसके अंदर जो शीर्ष स्थान आया है वो आया है फिनलैंड का, और सेकंड स्थान आया है डेनमार्क का। हमेशा ही फिनलैंड इसमें हमेशा ऊपर ही रहा है। ऊपर के फिनलैंड और आइसलैंड इसके अंदर लगभग हमेशा ऊपर के टॉप 5 के अंदर ही रहे हैं। फिनलैंड आ गया, फिर दूसरे पे डेनमार्क आ गया, तीसरे पे स्विट्जरलैंड आ गया, और इस बार चौथे पर है आइसलैंड, और नॉर्वे है आपका 5वें नंबर पर। अंतिम देश या उसके नीचे स्तर के जो देश हैं उसके बारे में बात करें तो वो है अफगानिस्तान, मतलब कि 153वां इसका नंबर है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम ये जो रैंक है भारत के स्थान की बात करते हैं हम, क्योंकि भारत के स्थान हमको जानना बहुत जरूरी है। जो इस रिपोर्ट के अंदर जो भारत का स्थान रहा है वो है 144वां। दोस्तों अभी इस 2020 की रिपोर्ट के अंदर देखें तो भारत के रैंक में गिरावट आई है, क्योंकि जो पिछली रिपोर्ट के अंदर जो भारत की रैंक थी वो थी 140 नंबर पे, जो नीचे गिर के कितनी होगी है 144 नंबर पे, यानी 4 अंक इसके अंदर से नीचे गिर गई है। इसके बाद बात करें हम दोस्तों इसके अंदर पड़ोसी देश के अंदर हमारी क्या तुलना रही है, पड़ोसी देशों के साथ तुलना कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं जो पड़ोसी देश से हम तुलना करें तो इसके अंदर देखेंगे तो चीन का जो स्थान है वो 94 है, नेपाल का स्थान 92 है रैंक, और जो बांग्लादेश की रैंक है वो 107, और श्रीलंका की रैंक है इसके अंदर 130, और पाकिस्तान की रैंक है इसके अंदर 66। तो इसको आप पड़ोसी देश के अंदर भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें जो ब्रिक्स देश हैं उनसे कंपेरिजन करते हैं, उसमें देखेंगे हम तो जो ब्राज़ील का स्थान है वो कितना है 32 नंबर, रशिया का इसके अंदर कितना है 73 नंबर, और इंडिया का तो मैंने आपको बताया कितना है 144 नंबर, और इसमें चाइना का भी मैंने आपको बता दिया कितना है 94 नंबर, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो कितना नंबर है 109 नंबर। उसके बाद तो दोस्तों ये हमने पूरी चर्चा कर ली है इसके अंदर भारत के स्थान के बारे में, और इस रिपोर्ट के सारे तत्व पढ़ लिए हमने, और किस प्रकार से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है उस बारे में हमने चर्चा कर ली है, जिससे कि आपको क्वेश्चन में इसके अंदर इसके अलावा कोई ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो देखने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।